तो नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जिसका टाइटल होगा भाषा, बोली तथा लिपि। तो देखिए, पहले आ जाएगा भाषा का परिभाषा। भाषा मन के विचारों तथा भावों को साझा करने का माध्यम भाषा कहलाता है। जैसे हम कुछ बोलते हैं, कुछ अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, जिस भाषा में करेंगे वो भाषा कहलाएगा। अब देखिए, हिंदी व्याकरण के अनुसार भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक है लिखित और दूसरा है मौखिक। अभी इसके भी हम परिभाषा देखते हैं। देखिए, लिखित और मौखिक परिभाषा का। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसे हम मन के विचारों को लिखकर दूसरों तक या दूसरे के सामने भी कह सकते हैं, दूसरों तक प्रकट करते या पहुंचाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आप ले लो ग्रंथ, पत्र, समाचार, पुस्तक आदि। जैसे आप सुबह न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो वो भी, जिसमें उसमें कोई किसी का कहानी होता है तो वो अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से लिख कर पहुँचाता है, तो वो भी हमारे आ जाएगा लिखित भाषा में। जैसे हम कुछ लिख कर अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करें। और इसमें आ जाएगा दूसरा है मौखिक भाषा। तो भाषा का वह रूप जिससे हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों तक प्रकट करते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे आप नाटक, फिल्म, समाचार, जैसे कोई नाटक या फिल्म के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता है, वो है मौखिक भाषा। ठीक है। और देखिए, भाषा का अन्य भेद भी देखेंगे। तो भाषा का अन्य भेद हो जाएगा हमारे 3 है, देख लीजिए। पहला आ जाएगा हमारा मातृभाषा, दूसरा आ जाएगा राजभाषा, दूसरा आ जाएगा हमारा राजभाषा, और तीसरा आ जाएगा मानक भाषा। तो हम तीनों का परिभाषा देखेंगे, ये तीनों का। ठीक है, चलिए हम एक एक करके सबके जान लेते हैं। पहले आ जाता है मातृभाषा। ठीक है। तो मातृभाषा, जिस भाषा का प्रयोग बालक बचपन में अपनी माँ या परिवार के साथ बातचीत में करते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे आप पैदा जहाँ होते हैं उस भाषा का, उस लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। जो आपके माँ बाप भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, आपको उसी में बच्चे रहते तभी बोलते हैं, उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। अब आ जाएगा राजभाषा, जिस भाषा का प्रयोग देश के सरकारी कामों के लिए किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे हमारी राजभाषा हिंदी है, अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है। ठीक है। जैसे उत्तर भारत में आप देखिएगा तो जो भी सरकारी काम होते हैं उसमें एक तो पहले नंबर पे हिंदी आएगा और दूसरे नंबर पे अंग्रेजी आ सकता है। चाहे आप साउथ की तरफ चल जाएगा तो उधर के एक लोकल लैंग्वेज होगा और इंग्लिश होगा, बाकी हिंदी भी होगा, वो तीसरे चौथे नंबर पे होगा। ठीक है। अब चलते हैं मानक भाषा। तो मानक भाषा, भाषा के एक रूपता और स्पष्टता लाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे मानक भाषा कहते हैं। जैसे कोई बुक हो गया, जिस बुक में कुछ लिखा है, वो टीचर जैसे आपके सामने प्रस्तुत करता है तो वो तो किताबी भाषा भी पढ़ देते हैं, लेकिन उससे आपको नहीं समझ आता है तो आपको अपने भाषा में प्रयोग करता है, उसे मानक भाषा कहते हैं। ठीक है। अब हम देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि जीके से रिलेटेड है, देख लीजिए। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है। इसलिए हम 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाता है। ठीक है। हिंदी हमारा राजभाषा है। 14 सितंबर को हमें बताया था कि हिंदी दिवस मनाते हैं, और इसका लिपि है देवनागरी, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ले सके। तो आपके एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है। क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं होता, लेकिन हमको मोटिवेट मिलता है कि और भी हम वीडियो बनाएं। ठीक है। तब तक ले जय हिंद, बाय।